उन्नति उठो वहां से। अरे भाई क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उठो जल्दी वहां से। क्यों? सुबह से थक गई हूँ यार, अभी आकर बैठी हूँ, क्यों उठूं? अरे यार इस कुर्सी पे नहीं बैठना होता, ये मौत की कुर्सी है। मौत की कुर्सी? और क्या, जो बैठता है ना वो सीधा यमराज के पास। भाई ऐसा मत बोलो। और अब तुम कितने दिन की मेहमान हो? आए दोनों। यार ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी पॉलिसी के पैसे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन देखो कितने ही दिन की मेहमान हो। वैसे ये बताओ, ये हमारी ये घूमने वाली कुर्सी मौत की कुर्सी बनी कब? देखो यही तो बात है, देखो ऐसे ही लोग डर जाते हैं। लेकिन ये जो मौत की कुर्सी है ना, ये नहीं है, लेकिन एक कुर्सी है जिसपे जो भी बैठता है वो सीधा ऊपर। कितना ऊपर? भगवान के पास। कोई पहचान है उस कुर्सी की? मतलब स्टील की है, लकड़ी की है, किस चीज की बनी है? मतलब मैं देख के पहचानूंगी कैसे? एक कुर्सी जो कि श्राप से बनी है। नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं पर्दा, वो पॉडकास्ट जहां हम वो पर्दे उठाते हैं जो लोग उठाना नहीं चाहते। मैं हूं उन्नति। और मैं आयुषी। और आज का किस्सा एक ऐसी कुर्सी का है जो कि आम सी दिखने वाली कुर्सी है, लकड़ी की, लेकिन बनी हुई है श्राप से। एक पुरानी कुर्सी जिसके बारे में बहुत सी बातें हैं, यहाँ नहीं इंग्लैंड में। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में लोग आज भी सुनते हैं तो खौफ खा जाते हैं कुर्सियों से। ये कोई फिल्मी बात नहीं, ये सच में हुआ था। इतना सच कि एक म्यूजियम ने इसको जमीन से उठाकर छत पे लटका दिया ताकि कोई उस पे बैठ ना सके कभी भी। एक कुर्सी को छत से लटकाया? यार ये बहुत अजीब नहीं है? कोई म्यूजियम ऐसा क्यों करेगा वो तुम्हें आगे समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पर पहले इस स्टोरी को समझते हैं। पहले थोड़ी दूर पीछे चलते हैं। इंग्लैंड में साल था 1702 और एक आदमी जिसका नाम था थॉमस बसबी। तो ये थॉमस बसबी कौन था और क्या करता था? यॉर्कशायर था, इंग्लैंड का एक हिस्सा। वहाँ पे एक सुनसान, एक खामोश इलाका, वहाँ थॉमस बसबी रहता था। बाहर से एक आम आदमी लगता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने ससुर डनेल ऑटी के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाता था, मतलब धोखा करता था। तो दोनों पार्टनर्स थे, ससुर और दामाद? हाँ, वो पार्टनर्स तो थे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अंदर ही अंदर एक दूसरे को देख के खूब जलते थे। और बसबी को एक चीज बहुत ज्यादा प्यारी थी, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी। अपने पास के एक पब में रखी एक बहुत ही प्यारी सी कुर्सी, एक ऐसी कुर्सी जो कि कहीं ना कहीं सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। वो कुर्सी सिर्फ उसी की थी, कोई और नहीं बैठ पाता था उस पे। हर कोई जानता था कि बसबी की कुर्सी पर नहीं बैठना है। कुर्सी के लिए इतना लगाव क्यों? देखो, कुछ लोगों को ऐसी चीजें बहुत अजीज होती हैं। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, और वो कुर्सी बसबी के लिए वही थी। ठीक है, बट आगे क्या हुआ? एक रात बसबी वापस आया पब में और उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था जिसका नाम था डनेल ऑटी, उसका ससुर। बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह नो। और मुझे लगता है किसी की पसंदीदा चीज लेना खतरनाक है। फिलहाल बसबी ने बहुत। क्या किया? बसबी ने फिर वो किया जो कि एक बहुत ही खौफनाक कहानी हुई। ऑफ कोर्स किसी की चीज कोई लेगा तो इंसान तो अपनी असली रूप में आएगा ही। देखो, पहले लड़ाई हुई, फिर बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हुई। पैसे का गुस्सा, सालों का गुस्सा, और अब ये यानी कि कुर्सी का गुस्सा, और सब एक साथ हुआ। और उस रात बसबी ने अपने ससुर को मार डाला, वो भी हथौड़े से। मार डाला? वो भी सिर्फ एक कुर्सी की वजह से? सिर्फ एक कुर्सी की ही वजह से। तो फिर बसबी को पकड़ा गया होगा? हाँ, मुकदमा हुआ, सजा मिली, और सजा थी मौत, यानी कि फांसी। 1702 में यही होता था इंग्लैंड में। जब भी कुछ क्राइम होता था तो कोई माफी नहीं होता था और कोई भी दोबारा मौका भी नहीं दिया जाता था। और उस तरह का आदमी चुप तो बिल्कुल नहीं रहता होगा, और मुझे लगता है कि बसबी ने मरने से पहले जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। सही पकड़ा। जब उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो उसने एक मांग की। बोला कि मुझे एक बार बस अपनी कुर्सी पर बैठने दो, बस एक बार, एक आखिरी बार। और सिपाही मान भी गए? मान गए। उन्हें शायद ये लगा कि मरने वाले की आखिरी इच्छा है, उसे पूरा करना चाहिए। वो उसे पब लेके गए। बसबी अपनी कुर्सी पर बैठा, बस एक घूंट पिया, हाथ उसने कुर्सी पर रखा और फिर खड़ा हो गया, मुड़ा पीछे और बोला, जो भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत तय है। अचानक, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेरी। ओके। और भाई ये मरने वाला आदमी
कुछ भी बोल रहा है। हाँ, फिर उसे ले गए सैंडटन क्रॉस रोड, एक चौराहे पे। वहां एक खंबे पर फांसी दी। लाश को वहीं लटका दिया गया घंटों तक, ताकि लोग उसे देखें और डरें। पब का नाम बाद में उसी खंबे के नाम पर रख दिया गया, यानी कि बसबी स्टॉप इन। और अंदर अंदर वो कुर्सी वहीं रखी थी, एक कोने में, खामोशी में और इंतजार में। इंतजार किसका? यही आगे पता चलेगा। तो बसबी के मरने के बाद कुर्सी का क्या हुआ? किसी ने उसे हटाया नहीं? नहीं हटाया, कोई छूता ही नहीं था उसको। पब चलती रही, लोग आते रहे, लोग पीते रहे, लेकिन उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा। बिना किसी के बताए सब जान गए कि वो कुर्सी अलग है, एक कुर्सी जिस पे सिर्फ और सिर्फ बसबी का हक है। बसबी के ना रहने के बाद भी इतने सालों तक कोई नहीं बैठा? कुछ सालों तक तो नहीं, लेकिन इंसान का दिमाग भी अजीब होता है, धीरे धीरे भूलने लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो डर को चैलेंज करना चाहते हैं। वो लोग पब में आए और एक रात किस्मत ने पलटा खाया। कैसे? क्या हुआ? अभी बताती हूँ, पहले एकदम गहरी सांस ले लो। तो उस चेयर पे कौन बैठा? बहुत सालों बाद की बात है। 1800 के आखिर में एक चिमनी वाला आया, मतलब जो लोगों के घर में चिमनी साफ करता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। सब खुश थे और उस पब में बैठ के पी रहे थे, हंसे जा रहे थे। किसी ने उसे डराया कि चल बैठा जाए उस कुर्सी पर, या शायद वो खुद ही बैठ गया। ठीक से ये किसी को पता नहीं है कि आखिर उन दोस्तों में क्या बात हुई, लेकिन वो बैठ गया। सबने तालियां बजाई उसके बैठने पर, सब हंसे और वो चुपचाप अपने घर चला गया। फिर कुछ हुआ उसे? अगली सुबह वो मिला उसी जगह पे जहाँ पे बसबी को फांसी दी गई थी, उसी खंबे के पास लटका हुआ, मरा हुआ। वही जगह? वो वहाँ खुद गया था या कोई लेकर गया था? ये तो आज भी मिस्ट्री है कि वो आखिर वहाँ पे कैसे पहुंचा, और ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, न तब न आज। वो वहाँ था, बस इतना ही सबको पता चला। और ये बात बड़ी मिस्टीरियस है। और ये एक शुरुआत थी, अभी तो मरने का काफिला शुरू ही हुआ था। मतलब उसके मरने के बाद फिर कोई और बैठा? 1940s में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यॉर्कशायर के पास एक कनाडा वाली सेना की जगह थी जहाँ पे जवान रहते थे। वहाँ के जवान लड़के मिशन पे जाते थे, हवाई जहाज से दुश्मन की धरती पर। ये लड़के बसबी स्टूप इन में आते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे और एक दूसरे को हिम्मत देते थे, और उस कुर्सी को सिर्फ दूर से देखते रहते थे। और उन्हें पता था क्या कि ये कुर्सी क्या है? पता था, इसीलिए तो खेल शुरू हुआ उनके बीच। सब एक दूसरे को कहने लग गए, चल बैठ उस पर, अरे हिम्मत तो कर। कोई कहता था कि मैं बैठूंगा, कोई डर जाता था, लेकिन कुछ लोग हिम्मती थे जो हंसते थे और कहते थे बैठ जाते हैं, और वो मिशन पर चले जाते। और क्या फिर वो वापस आए? नहीं, लोग बात करते थे। धीरे धीरे जो भी उस कुर्सी पर बैठता था वो जिंदा नहीं बचता था, उसकी मौत हो जाती थी। जो भी आता उस कुर्सी पर बैठता, उसका जहाज कभी नहीं लौटता। बार बार पूरा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जो भी उस पे बैठा वो नहीं था। लेकिन युद्ध में तो मौत होती ही है ना, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आगे भी सुनो, फिर तुम खुद सोचना कि ये इत्तेफाक था या कोई श्राप। फिर आया साल 1967 और 1967 क्या हुआ था? युद्ध खत्म हो चुका था। पब में एक नया मालिक आ गया था जिसका नाम था टोनी अर्नशॉ। एक रात 2 सेना के जवान उस पब में आए, हंसते हुए, बातें करते हुए। टोनी ने उन्हें उस कुर्सी के बारे में बताया और उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया, बारी बारी उस पर बैठने का, और सब ठाके मार के हंसने लग गए। टोनी ने उन्हें रोका नहीं? रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन जवान लोग मानते कब हैं। वो हंसते हुए निकल गए। रात को अपने हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे और कुछ ही दूरी पे उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। दोनों। टोनी ने क्या ये देखा अपनी आंखों से? नहीं, देखा नहीं, लेकिन सुना, और वो ये बात कभी भी नहीं भूला। उसने कई लोगों को बताई ये बात, और तब से उसने ठान लिया कि इस कुर्सी का कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो क्या किया टोनी ने? क्या किया उस कुर्सी के साथ? पहले उसने उस कुर्सी को नीचे बेसमेंट में रखवा दिया, अंधेरों में, लोगों की नज़र से बिल्कुल दूर।
लेकिन पहले 1970s में 3 और घटनाएं हुई। 3 एक के बाद एक। हाँ, अब तुम थोड़ा गौर से सुनो। पहला, एक राजमिस्त्री कुछ काम कर रहा था वहीं पास में बैठकर। लोगों ने उसके बारे में उसको सब चीज़ बताई कि आखिर ये क्या कुर्सी है, और फिर सबने उसे वहाँ पे बैठने को कहा। वो बैठा, हंसा और चुपचाप वहाँ से चला गया। पर कुछ घंटों बाद एक छत से सीधा नीचे गिर गया और वापस कभी नहीं उठा। छत से गिरा सीधा? हाँ, सीधा। और दूसरी थी सफाई करने वाली एक औरत। पब में पोछा लगा रही थी, उसका पाँव फिसला और सीधा जाकर वो उस कुर्सी पर गिर गई। 1 हफ्ते बाद जाके पता चला कि उसके दिमाग में कुछ हो गया और वो बच नहीं पाई। उसको तो पता भी नहीं था, वो जानती भी नहीं थी और ना वो जानकर उस कुर्सी पर बैठी थी। फिर भी ओके, अब तीसरा कौन था? तीसरा सबसे अजीब था। कुर्सी बेसमेंट में थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। एक सामान पहुँचाने वाला आदमी आया, नीचे गया और बार बार वो ऊपर से सामान नीचे लेकर आ रहा था। बहुत ज़्यादा थक गया। एक कोने में उसने एक कुर्सी देखी और वो वहाँ पे जाकर बैठ गया, सिर्फ आराम करने के लिए। और उस बेचारे को पता भी नहीं था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस पर बैठ रहा है वो क्या है। बिल्कुल नहीं सोचा होगा उसने। 1 घंटे बाद बाहर गया अपना सामान लाने और वहाँ पे काम करने। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई और वो भी गया। बेसमेंट में भी, अंधेरों में भी कुर्सी ने अपना वही काम किया। हाँ, कुर्सी को दिखावट की जरूरत नहीं थी, कोई नाटक नहीं, बस बैठना ही काफी था। फिर टोनी ने क्या किया? इतनी सारी मौतें देख ली थी उसने तो। साल था 1987 और 1987 में टोनी ने थ्रिस्क म्यूजियम को बुलाया। यहाँ एक म्यूजियम है इंग्लैंड में और उसने उनको बुलाकर कहा कि ये कुर्सी को ले जाओ, मैं इसे नहीं रखना चाहता, ये मेरे यहाँ नहीं रहनी चाहिए बस। और फिर म्यूजियम वालों ने उस कुर्सी को ले लिया। म्यूजियम वालों ने उसे रख लिया और उसे पूछा नहीं क्या? फिलहाल वो डरे नहीं? शायद वो डरे, इसीलिए उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया। कुर्सी को जमीन पर नहीं रखा बल्कि छत से ऊपर लटका दिया। 5 हाथ ऊपर उसने इस कुर्सी को लटका दिया और ये सोचा कि इसको ऐसी जगह रखे जहाँ पे बैठना मुमकिन ही ना हो। 5 हाथ ऊपर, ये तो बहुत अजीब बात है म्यूजियम के लिए। और एक रूल बना दिया गया सफाई करने वालों के लिए, देखभाल करने वालों के लिए, कि कोई भी उस कुर्सी को नीचे नहीं उतारेगा और कभी भी उस पर बैठेगा नहीं। मतलब म्यूजियम वालों ने भी मान लिया था कि ये श्राप सच है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अगर नहीं मानते तो कुर्सी को जमीन पर ही नहीं रख देते, छत पे लटकाए क्यों? और आज भी यानी कि 2026 में भी वो कुर्सी वहीं लटकी हुई है। एक छोटी सी तख्ती पर लिख दिया, मौत वाली कुर्सी, थॉमस बसबी, बैठना मना है। और इसके बाद कोई नहीं बैठा है ना? कोई नहीं, वो लटकी ही रही और बस लटकी। देखती सबको थी लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पाता था। वो वही कुर्सी थी ना सच में जिसपे बसबी का हक था, जिसपे वो बैठा करता था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक पुरानी चीज जांचने वाले डॉक्टर एडम बॉवेट, उन्होंने इस कुर्सी को गौर से देखा और कुछ अजीब पाया। क्या? कुर्सी के पीछे एक पतली लकड़ी थी, वो मशीन से बनी हुई थी, लेकिन 1700 में मशीन की कुर्सी बनाई ही नहीं जाती थी। तब हाथ से ही कुर्सियां बना करती थीं। बॉवेट साहब का कहना था कि ये कुर्सी 1840 से पहले बन ही नहीं सकती। और बसबी की मौत कब हुई थी? 1702 में। मतलब ये कुर्सी बसबी के मरने के 138 साल बाद बनी। ये वो कुर्सी है ही नहीं जिस पे बसबी कभी बैठा करता था। तो मतलब ये अभी तक सब झूठ था। पब ने नई कुर्सी ली, उसकी एक लंबी चौड़ी और बड़ी सी कहानी बना दी। ये एक बात हो सकती है, कहानी से लोग आते थे, लोग बैठते थे और उसका पब भी बहुत चलता था। लेकिन फिर वो मौतें, बिल्डर, सफाई वाली, डिलीवरी वाला, वो सब तो सच था ना? वो सच थे, मौतें हुई, लेकिन कुर्सी की वजह से हुई या वैसे ही, ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया। हम जो चीज़ पे यकीन करते हैं वो हमारी नज़र बदल देती है। जो डर के कुर्सी पर बैठा, शायद वो घबरा के गाड़ी चलाया, शायद वो ध्यान नहीं दे पाया और एक्सीडेंट हो गया। लोग फिर बोलते कि कुर्सी ने मारा। और सफाई वाली, वो डिलीवरी वाला, उन्हें तो पता भी नहीं था। वो एक अलग बात हुई, उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आयुषी,
तुम खुद क्या मानती हो? मैं सोचती हूँ कि डर बहुत बड़ा होता है। बस भी एक बहुत बुरा आदमी था, लेकिन मरते वक्त उसने एक काम किया। उसने अपनी याद छोड़ने की कोशिश की और वो काम हो गई। 100 सालों बाद भी लोग उस कुर्सी को जानते हैं, बसबी को जानते हैं, और 300 साल बाद भी यही तो हकीकत है ना। मतलब डर ने ही श्राप को जीवित रखा है। जो सच में डरता है वो घबरा के काम भी करता है, ध्यान नहीं रखता और गलती हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि श्राप था। डर खुद ही एक श्राप है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि डिलीवरी वाले को तो पता भी नहीं था, वो तो नहीं डरा था ना। हाँ, और यही बात मुझे भी सोचने पर मजबूर करती है। शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती, और शायद उन्हें समझना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ चीज़ें वैसे ही रहने देनी चाहिए जैसे वो है। मतलब हर एक चीज से पर्दा उठाना जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब वो कुर्सी तो म्यूजियम में है अब, लेकिन वो जगह, वो चौराहा जहाँ फांसी दी गई थी बसवी को, वहाँ कुछ होता है अब भी। लोग रात को वहां से गुजरते हैं, कहते हैं कि एक साया दिखा, कोई खड़ा हुआ दिखा, कोई पास से गुजरता हुआ दिखा, और कोई कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है। मैं उस चौराहे से कभी नहीं गुजरने वाली हूँ। हाँ, और वो पब बस भी स्टूप इन 2012 में ही बंद हो गया। अब वहाँ एक खाना घर है, इंडियन खाना मिलता है वहाँ पे, वो भी जयपुर स्पाइस के नाम से। हॉन्टेड पब में अब बिरयानी बेची जा रही है। हाँ, जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कुर्सी वहाँ नहीं है अब। कुर्सी थ्रिस म्यूजियम में ही है आज भी वो वहाँ पे लटकी हुई है, 5 हाथ ऊपर। आयुषी यार, मैंने सोचा था कि ये कहानी थोड़ी सीधी होगी, डरावनी होगी, लेकिन ये तो बहुत सोचने पे मजबूर करती है। यही तो अच्छी कहानियों की खासियत है, वो सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, वो अंदर तक उतर जाती हैं। ये सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं है, ये एक आदमी के गुस्से की कहानी है जो मरने के बाद भी कायम रहा। ये एक डर की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और यहाँ एक सवाल है जो हम आज भी मानते हैं, वो कितना असर करता है, कितना हमारे पे काम करता है, और कितना हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और एक बात बताओ, अगर वो कुर्सी जमीन पर हो तो तुम बैठोगी? पहले तुम बताओ। मैं तो पहले से कह रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, ठीक जवाब। दोस्तों, आप बताओ, और ये चीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि क्या आप उस कुर्सी पर बैठते अगर वो ज़मीन पर होती, या फिर उसे इंडिया ले आया जाए और इंडिया के म्यूजियम में रखा जाए। फिलहाल इसी सवाल के साथ अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, रात को अकेले मत जाना, और किसी की भी पुरानी कुर्सी पे बैठने से पहले 2 दफा